बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड के स्टार्स इन दिनों मिलकर एक ही काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और वो है सोशल मीडिया पर सबकी गालियां खाने का। आने वाली फिल्म खाली पीली, इसका एक गाना भी इन दिनों विवादों में है और विवादों में होने की वजह यह है कि उसमें एक लाइन है जिसमें हीरो हीरोइन को कहता है कि तुझे देखकर तो बियॉन्से भी शर्मा जाएगी। ये सीधे तौर पर रंग भेद को की ओर इशारा करते हुए लाइन लिखी गई थी, जिसको बाद में बदल कर अब तुझे देखकर तो दुनिया भी शर्मा जाएगी कर दिया गया है। असल में ये जो सारा मामला है, इसको लेकर अमेरिकन मैगजीन टाइम ने भी एक बहुत लंबी चौड़ी खबर छापी है और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसका काफ़ी बवाल किया और उसके बाद फिल्म के डायरेक्टर मकबूल खान ने इस गाने की लाइन को चेंज कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड के स्टार्स शुरू से ही गोरेपन की क्रीम्स के विज्ञापन में आने के लिए बदनाम रहे हैं और बार बार ये कहा जाता रहा है कि ये लोग गोरेपन को सुंदरता का प्रतीक बताकर एक तरह से रंग भेद को बढ़ावा देते हैं। रेसिस्ट कमेंट की वजह से इस गाने की लाइन को चेंज किया गया और इसको लेकर इंडिया ही नहीं यूएस में भी काफ़ी बवाल हुआ और मैं देखकर हैरान था कि यूएस की टाइम मैगजीन ने भी इस पर एक बहुत लंबी रिपोर्ट छापी है। हमें यहाँ पर ये समझना होगा, जो बात मैं बार बार उठाता रहा हूँ, कि बॉलीवुड फिल्में हों या बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स, ये कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करते रहे हैं पिछले कुछ समय से। हमें एक इस तरह की सीख देते हैं कि जैसा हम कर रहे हैं आप हमें फॉलो कीजिए, आप हमारे जैसे बनिए। और ऐसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है इनकी कि ये जो भी संदेश दे रहे हैं उसे बहुत सोच समझ कर दिया जाए, चाहे वो विज्ञापनों के माध्यम से हो, गानों के माध्यम से हो, फिल्मों के माध्यम से हो या इनके इंटरव्यूज़ के माध्यम से। कुछ भी कहने सुनने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो कह रहे हैं उसका कहीं कोई गलत अर्थ तो नहीं निकलता है। अब आप अगर तुझे देखकर तो बियॉन्से भी शर्मा जाएगी इस लाइन को लेते हैं तो जाहिर तौर पर हम सभी जानते हैं कि बियॉन्से कैसी दिखती हैं और बियॉन्से से तुलना क्यों की जा रही है उस गाने में और उसको लेकर क्यों आपत्ति उठाई गई है बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब इस लाइन को जब चेंज किया गया है तब तो और भी मतलब समझ में आ जाता है कि वाकई उस लाइन का जो मतलब था वो गलत तरीके से निकाला जा सकता था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी लाइंस, ऐसा स्क्रिप्ट, ऐसे शब्द, ऐसे बयान क्यों आते हैं? क्या फिल्मों को एक तरह से कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए या इसके पीछे कोई गलत सोच है जो काम कर रही है? यहाँ पर यह भी समझ लेना ज़रूरी है कि यही बॉलीवुड स्टार्स हैं जो कई सारी फेयरनेस क्रीम के विज्ञापनों में भी दिखाई देते हैं, जो इनडायरेक्टली इस बात की ओर इशारा करता है कि ये रंग भेद का समर्थन करते हैं। वो बात अलग है कि जब यूएस में कुछ प्रोटेस्ट होता है, ब्लैक्स के समर्थन में ये जाकर खड़े हो जाते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन ये भी सोचना चाहिए साथ में कि अगर आप चंद पैसों के लिए किसी गोरेपन की क्रीम को बढ़ावा दे रहे हैं तो उस वक्त आपका ये सोच समझ कहाँ चली जाती है, और अगर आप अपने फिल्म के किसी गाने को ऐसा बनाते हैं तो उस वक्त आपकी ये सोच समझ कहाँ चली जाती है। मुझे लगता है कि इस समय वो टाइम है जब इन्हें खुद का रिव्यू कई बार करने की ज़रूरत है, खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि इस समय बॉलीवुड पूरी तरह से निशाने पर है और ऐसे में छोटी सी भी गलती इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है। उम्मीद है बॉलीवुड इन सारी जो बातें चल रही हैं उनसे कुछ सबक लेगा और एक हमें बेहतर बॉलीवुड आने वाले समय में दिखाई देगा।